प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको इस जन्म पर्व के अवसर पर हमारी ओर से मसीही नमस्कार। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना के चपेट में हैं। सारी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचाया है। कितनों के घरों को उसने उजाड़ दिया है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने ऐसे जिनकी नौकरियां चली गई, रोजी रोटियां लुट गई। ऐसे समय में भी हम जब जन्म पर्व को मनाते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म पर्व को मनाते हैं, तो आइए हम उस आनंद के सुसमाचार को आज फिर से याद करें जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उन गडरियों को जो रात के समय में बैतलहम में अपने झुंड की रक्षा करते थे और उनके बीच में जिब्राइल दूत प्रकट होकर उन्हें एक बहुत ही आनंद का सुसमाचार सुनाता है। परमेश्वर का संदेश जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस संदेश को मैं आपसे बांटना चाहता हूं। ईश्वर करे कि हम सभी इस ख्रिस्त जन्म पर्व के अवसर पर परमेश्वर की ढेरों आशीषों को प्राप्त करने पाए। सो आइए मैं अगुवाई के लिए एक वचन लेता हूं जो हमें मिलता है पवित्र लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर 14वें पद तक। लिखा है, और उस देश में कितने ही गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस बड़े प्रेम के लिए और तेरे उस अनमोल उपहार के लिए जिसे तूने अपने धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त के रूप में हमारे लिए उद्धार करता करके इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा। पिता परमेश्वर, जब हम उसके जन्म पर्व को मनाते हैं और तेरे पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करते हैं, हमारी सहायता कर और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम तेरे वचन की अद्भुत बातों को, तेरे उस गहरे प्रेम को समझ सकें जो तूने सारे मनुष्य जाति से की। और हे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम तेरी आशीषों को प्राप्त कर तेरा धन्यवाद करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को, जन्म पर्व को मना रहे हैं, तो मुझे वह घटना याद आती है जब मैं अपने प्रिंसिपल महोदय के साथ एक शाम को टहल रहा था। टहलते हुए मैंने अपने प्रिंसिपल महोदय से पूछा कि सर, क्या प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा? तो उसने बिल्कुल सहज भाव से कहा, किसने तुमसे ये झूठ बात कही? कहां आने वाले हैं यीशु मसीह फिर से? तो मैंने कहा कि सर, ये बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने पवित्र वचन में स्वयं कहा है कि वह पुनः आएंगे। आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। तो बोलता है, हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा
कि वो जरूर आएंगे, पर पहले तुम ये बताओ कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे हृदय में जन्म लिया? यदि उसने तुम्हारे हृदय में जन्म लिया है तो उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करो, अन्यथा उसके पुनरागमन से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? दंड ही तो भोगोगे। तब मैं समझ गया कि वह मुझे क्या सिखलाना चाहते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को उस परमेश्वर की समानता और स्वरूप को, जिसे आदम ने अदन की वाटिका में खो दिया था, फिर से हमें बतलाने और हमें उस स्वरूप और समानता को फिर से लौटाने के लिए इस पृथ्वी पर आया कि हम परमेश्वर के उस बड़े प्रेम को, जो उसने जगत से किया, सभी मनुष्य जाति से किया, उसको हम समझ सकें। परंतु हमारे लिए प्रश्न यह है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे पाते हैं? क्या हम ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जन्म लिया है? प्रिय मित्रों, स्मरण कीजिए उस रात्रि को जब यूसुफ और मरियम बैतलहम में थे और प्रसव पीड़ा के मारे मरियम यीशु की माता करा रही थी। वे दोनों सराय सराय में जाकर दरवाजे खटखटा रहे थे, परंतु किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया, किसी ने उनके लिए द्वार नहीं खोला, सब ने उन्हें मना कर दिया, इसलिए कि सराय तो पहले से भरे पड़े थे। अंत में प्रभु यीशु मसीह को चरनी में, गौशाले में जन्म लेना पड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु व यीशु बालक आज भी हमारे हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। वो हमारे हृदय को द्वारों को खटखटाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम के गौशाले में, चरनी में जन्म लिया। आज हम उसे उस बड़े प्रेम के लिए जो उसने हम मनुष्यों के साथ किया, उसने अपने सारे महत्व को छोड़ करके हम मनुष्यों की समानता और स्वरूप को धारण करके परमेश्वर के उस प्रेम को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए हमें एक नया रास्ता और ज्योति का मार्ग दिखाने के लिए, हम परमेश्वर को उसके उस बड़े प्रेम के लिए, जो उसने अपने ही इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हम मनुष्यों के स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा, उस महान उपहार के लिए, उस अनमोल उपहार के लिए हम परमेश्वर को क्या दें? प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं कि बैतलहम के उस गौशाले में नहीं, परंतु वो हमारे हृदय में ही जन्म लें। सो क्या हम अपने हृदय को उसके लिए खोल सकते हैं? क्या हम अपने हृदय के द्वारों को इसलिए कि वह हमारे हृदय में जन्म ले, हम जगह दे सकते हैं? या हम उससे कहें कि नहीं, मेरा हृदय तो पहले से भरा पड़ा है, जैसा कि बैतलहम के उस नगर में सारे सराय वालों ने उस रात को यूसुफ और मरियम से कहा, और अंततः प्रभु यीशु मसीह ने गौशाले में जन्म दिया। प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में आनंद और शांति लेकर के आया है। हमारे जीवन में
वो रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में वो बसना चाहते हैं। आइए हम उसके लिए अपने हृदय के द्वार खोलें, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बैतलहम के चरनी में नहीं, गौशाले में नहीं, परंतु हमारे हृदयों में ही जन्म ले, ताकि जनपद की सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें और परमेश्वर पिता के उस बड़े प्रेम के लिए, उस अनमोल उपहार के लिए हम धन्यवाद देने पाएं और यह जनपद हमारे लिए बहुत बहुत आशीषों का दिन होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस अनमोल प्रेम के लिए, जबकि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में हमारे उद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर भेजा और उसके द्वारा से तूने हमें पाप के और मृत्यु के बंधन से खोल दिया है और हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे धन्य पुत्र यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वारों को खोल सकें, ताकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्म ले और हम तेरे प्रेम को, तेरी शांति और आनंद की अनुभूति अपने जीवन में करने पाए और तेरे पवित्र नाम की महिमा करने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आप सबको यीशु ख्रिस्त के जन्मपद की और आने वाले नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।